वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आप एकदम से सोच रहे होंगे कि ये कौन सा सब्जेक्ट आ गया, ये तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं है। सो या दैट इज़ नॉट फॉर यू गाइस, बट मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे दैट व्हाई डोंट यू कवर क्लास 10 सब्जेक्ट्स। सो इस वजह से मैं एक नई प्लेलिस्ट के साथ आई हूँ दैट इज़ ऑफ क्लास 10 एंड उसमें मैं सबसे पहले सब्जेक्ट कवर करने वाली हूँ इंग्लिश। ओके, सो आज हम क्लास 10th में इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, अ लेटर टू गॉड। ये चैप्टर के राइटर है जीएल फ्यूएंटेस एंड इस स्टोरी में हम देखेंगे एक फार्मर होता है लेंचो नाम का, उसने गॉड को लेटर लिखा होता है। तो हम देखेंगे क्या वो लेटर गॉड तक पहुंचता है, क्या वो लेटर अगर गॉड तक पहुंच गया तो क्या उसको वापस रिसीव होता है, क्या चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो अगर हम हमारी नॉर्मल लाइफ में भी देखें तो हम हमारे फ्रेंड्स को, मे बी अपने रिलेटिव्स को, मे बी अपने फैमिली मेम्बर्स को हम लेटर्स लिखते हैं। वैसे बेसिकली लिखते थे बिकॉज आजकल व्हाट्सअप मैसेजेस एंड ऑल, ठीक है। बट हाँ, जब भी हम लिखते थे तो हम अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव्स को लिखा करते थे। कभी हमने आज तक गॉड को लेटर लिखा है? नो, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक फार्मर क्यों गॉड को लेटर लिख रहा है, ऐसा क्या हुआ कि वो गॉड को लेटर लिख रहा है, तो वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप इनटू दैट। सो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक कोट से दैट दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि अगर आप में विश्वास है या श्रद्धा है, दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, आप माउंटेन, एक पहाड़ तक को भी हिला सकते हो। अगर आपने ट्यूबलाइट मूवी देखी होगी तो वहाँ पे भी कुछ एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको विश्वास है, अपने अंदर किसी चीज़ में श्रद्धा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे है फेथ के बारे में, विश्वास के बारे में, कि जने को कितना विश्वास होता है किसी के ऊपर, उस चीज़ के बारे में। फेथ होना इज़ गुड, अगर आपको किसी में फेथ है, वेल एंड गुड, बट ये चीज़ देखना भी ज़रूरी है क्या वो फेथ सही चीज़ में है या फिर आप किसी गलत चीज़ में फेथ कर रहे हो। तो ये चीज़ का डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए। ओके, एक हम कहते हैं विश्वास, एक हम कहते हैं अंधविश्वास। तो यहाँ पे इसलिए वैसे ही अगर आपका फेथ जो है किसी सही चीज़ में है, दैन दैट इज़ वेल एंड गुड, बट अगर वो ही फेथ किसी गलत चीज़ में, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। ओके, तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो एक फार्मर की है जिसका नाम होता है लेंचो, जो कि क्या करता है, गॉड को लेटर लिखता है। वाई? बिकॉज उसकी क्रॉप्स, मतलब उसकी फसल जो है वो रुइंड हो चुकी होती है, दैट मीन्स वो खराब हो चुकी होती है। तो क्योंकि उसकी फसल या क्रॉप्स खराब हो गई, तो इसलिए वो क्या करता है, वो गॉड को लेटर लिखता है और गॉड से क्या मांगता है, 100 पैसोज मांगता है, दैट मीन्स रुपीज़ मांगता है, मनी मांगता है, अराउंड 100 पैसोज, ठीक है। अब क्या ये लेटर जो है गॉड तक पहुंचता है, क्या वो लेटर अगर गॉड तक पहुंच जाता है तो वापस वो रिटर्न होके आता है, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं इस स्टोरी में। ओके, अब बेसिकली लेंचो जो कि एक फार्मर होता है, उसका घर जो होता है वो बहुत ही हाइट पे होता है, वहाँ से उसको रिवर भी दिख जाती है, वहाँ से उसको अपनी फील्ड्स दिख जाती है राइप कॉर्न की, ठीक है। तो उसको ये सब दिख जाता है और वो वहाँ से देख सकता है कि उसकी फील्ड्स में कैसे फ्लावर्स खिले हुए हैं, कैसे एकदम फूल खिले हुए हैं। तो उसको लगता है कि चलो अब मेरी क्रॉप्स मतलब एकदम सही है, ठीक है, बस अब मेरे को क्या ज़रूरत है, एक थोड़ी सी बारिश आ जाए, मे बी एक शावर ही आ जाए, दैट मीन्स थोड़ी सी बूंदाबांदी हो जाए, बट थोड़ी सी बारिश जरूर आ जाए तो मेरी जो क्रॉप्स है अच्छे से हार्वेस्ट हो पाएगी। तो वो जो है सुबह से बैठे बैठे बस यही सोचता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा वो स्काई की तरफ कंटिन्यूसली देखना चाहता है और बोलता है कि थोड़ी सी बूंदाबांदी हो जाए एटलीस्ट, या थोड़ी सी बारिश ही आ जाए तो मेरी क्रॉप्स जो है अच्छे से हार्वेस्ट हो पाएगी। अब बेसिकली क्या होता है, इतने में उसकी वाइफ जो है क्या कर रही होती है, डिनर प्रिपेयर कर रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ वो किसके साथ शेयर करता है, अब यहाँ पे लेंचो जो है अपनी वाइफ के साथ शेयर करता है कि हमारी क्रॉप्स तो देखो बहुत सही हो गई है, बस अब हमको किसकी ज़रूरत है, कुछ बारिश की ज़रूरत है, कुछ बूंदाबांदी की ज़रूरत है, तो हमारी क्रॉप्स एकदम अच्छे से हार्वेस्ट हो जाएगी। तो उसकी वाइफ बोलती है यस गॉड विलिंग, कि अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर बारिश होगी और अपनी क्रॉप्स अच्छे से हार्वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली जो फार्मर और उसकी वाइफ है, उनके कुछ बेटे होते हैं। तो जो बड़े बेटे होते हैं वो तो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, खेत में काम कर रहे होते हैं, और जो छोटे बेटे होते हैं वो हाउस के बाहर, मतलब उसके घर के बाहर ऐसे ही खेल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वाइफ, दैट मीन्स फार्मर की वाइफ जो है, उनके बेटों को आवाज़ देती है कि जो डिनर है वो बन चुका है और आ जाओ पहले डिनर कर लो। तो जब वो डिनर कर रहे होते हैं, एकदम से उसको लेंचो को दिखाई देता है कि क्लाउड्स जो है इधर ही अप्रोच कर रहे हैं,
ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि बारिश आने वाली होती है तो बादल चल रहे हैं, मे बी काले घने बादल हो गए हैं तो बारिश आने वाली है, तो वैसे ही वो लेंचो देखता है कि जो क्लाउड से इस साइड ही आ रहे हैं और एयर जो थी एकदम फ्रेश और स्वीट थी, दैट मीन्स एयर थोड़ी सी ठंडी थी और एकदम ऐसा लग रहा था कि बारिश आने वाली है। तो यहाँ पे जो है लेंचो एकदम से बाहर जाता है ताकि वो अपनी बॉडी पे रेन फील कर सके, बट वो वापस जब अंदर लौटता है तो वो बोलता है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो कि स्काई से गिर रही है, मतलब ये बूंदे नहीं है, पानी की बूंदे नहीं है, ये क्या है, नए कॉइन्स है। ये जो बड़ी जो ड्रॉप्स है, मतलब बड़ी बड़ी जो बूंदे हैं वो तो 10 सेंट पीसेस हैं एंड जो छोटी वाली है वो 5 सेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे वो रेन ड्रॉप्स को क्या बोल रहा है, न्यू कॉइन्स है, कि बड़ी बूंदे जो रेन ड्रॉप्स है वो है 10 सेंट पीसेस एंड जो छोटी वाली है वो है 5 सेंट पीसेस। तो लेंचो को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि वो कब से सुबह से सोच रहा था कि बारिश आ जाए, थोड़ी सी बूंदाबांदी आ जाए, तो एकदम से बारिश आ भी गई तो वो थोड़ा सा खुश होता है, उसको लगता है वाह चलो भगवान ने मेरी सुन ली। बट एकदम से सडनली क्या होता है, तेज हवा चलने लगती है और उस तेज हवा के साथ साथ हेलस्टोन्स गिरने लगते हैं, दैट मीन्स ओले गिरने लगते हैं। तो अब वो जो है उसको हेलस्टोन्स कैसे लग रहे थे, नए सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे लेंचो को। एंड ये जो हेलस्टोन्स है इनको देखे उसके जो बेटे हैं वो बाहर भागते हैं उन फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए। पर्ल्स इसलिए बुलाया क्योंकि ओले जो है एकदम वाइट मोती जैसे लगते हैं, तो वो एकदम जमे हुए जैसे मोती हो, तो वो चीज़ें को कलेक्ट करने के लिए वो लोग बाहर भागते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब बेसिकली अब लेंचो को रियलाइज़ होता है कि यार ये तो थोड़ा बुरा हो रहा है हेलस्टोन्स, क्योंकि उसको लगा था कि ये जो ओले हैं मे बी थोड़ी देर गिरेंगे, 5-10 मिनट गिरेंगे फिर बंद हो जाएंगे, बट 1 घंटा हो गया कंटिन्यूसली वो ओले गिरे जा रहे हैं और इतनी जल्दी बंद नहीं हुए, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसको लग रहा था कि यार ये क्या हो गया, मैंने तो बारिश के लिए सोचा था, अब यहाँ पे तो ओले गिर रहे हैं और वो भी 5-10 मिनट के नहीं, 5-10 मिनट के लिए नहीं, कंटिन्यूसली 1 घंटा हो गया, बंद ही नहीं हो रहे हेलस्टोन्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो उसकी कॉर्नफिल थी वो एकदम वाइट हो गई थी उन हेलस्टोन्स से, वाइट एकदम हेलस्टोन्स ही हर जगह ओले ही ओले थे, तो वो एकदम ऐसे लग रहा था जैसे सॉल्ट से कवर हो गई है उसकी फील्ड, ठीक है। ट्रीज पे एक भी लीफ नहीं बची थी, इतना डिस्ट्रक्शन कर दिया था हेलस्टोन्स ने। इवन जो फ्लावर्स थे इतने प्यारे से फील्ड में खिले हुए थे, बट वो भी अब फ्लावर्स भी नहीं बचे थे। इवन जो कॉर्न थी वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, पूरी ख़राब हो चुकी थी, ट्रीज पे लीफ नहीं थी, कॉर्न डिस्ट्रॉय हो गई थी, फ्लावर्स हट गए थे प्लांट से, इतना डिस्ट्रक्शन हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ दी हेलस्टोन्स, ठीक है। अब यहाँ पे लेंचो जो है एकदम से दुखी हो गया, उसको लगा यार ये तो मेरा नुकसान हो गया। अब जैसे ही वो तूफान खत्म हुआ वो अपनी खेत के बीच में एकदम फील्ड के एकदम सेंटर में खड़ा है एंड अपने बेटों से बोल रहा है, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। तो अब एकदम फील्ड के सेंटर में खड़े होकर वो क्या बोल रहा है अपने बेटों से कि अगर एक बीमारी हो जाती है, एक बीमारी होती है, बेसिकली पौधों को एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं कीड़े लग जाते हैं उनमें, ठीक है। तो अगर वो कीड़े भी लग जाते पौधों को तो भी हमारा इतना नुकसान नहीं होता जितना कि हेलस्टोन्स ने हमारा नुकसान कर दिया। इन हेलस्टोन्स ने हमारे लिए कुछ नहीं रखा, फ्लावर्स गए, ट्रीज पे से लीफ गई, इवन जो कॉर्न थे वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो अगर यहाँ पे अगर लॉकस्ट बीमारी, दैट मीन्स कीड़े भी लग जाते पौधों को, तो भी हमारा इतना नुकसान नहीं होता जितना कि इन हेलस्टोन्स ने कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं रहेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो रात जो थी लेंचो के लिए बहुत ही दुख भरी रात थी, ठीक है, क्योंकि ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी थी, इतनी मेहनत से वो फसल उगाई थी, उसमें अच्छे खासे फ्लावर्स खिले हुए थे, एक थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत थी, बट अब उसकी मेहनत पे पूरा पानी फिर चुका था। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और उसको पता था कि कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, उसने सोचा कि हम इस साल पूरे साल जो है भूखे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि फॉर अ फार्मर उनके लिए बहुत बार होता है लाइवलीहुड होता है क्रॉप्स, कि अगर वो क्रॉप्स को बेचेंगे उससे जो पैसे आएंगे उससे वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे उसकी क्रॉप ही जो है पूरी ख़राब हो चुकी थी, टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो यहाँ पे पैसे कहाँ से आएंगे, बेचेंगे क्या, कैसे बेसिक नीड्स फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है लेंचो को लग रहा था कि अब कोई हेल्प नहीं कर सकता है और हम इस साल जो है पूरे साल भूखे रह जाएंगे।
बट उस घर में जितने भी लोग रहते थे, दैट मीन्स फार्मर की वाइफ, उसके बेटे, सबके मन में एक आशा की किरण अभी भी थी, एक उम्मीद अभी भी थी कि अगर भगवान चाहे तो कुछ मिरेकल कर सकता है, दैट इज़ गॉड। मतलब गॉड अगर कुछ भी कर सकता है, उनको लग रहा था मे भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, बट गॉड इज़ द वन हु कैन हेल्प अस। ठीक है, वो हमको जो है इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल सकता है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो यहाँ पे उसकी वाइफ उसको कंसोल करने की कोशिश कर रही थी कि आप अपसेट मत होइए, ये याद रखिए कि जो है कोई भी भूख से नहीं मरता है। ठीक है, माना ये हमारे लिए पूरा लॉस है, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, टोटली हमारा नुकसान हो गया है, बट फिर भी ये हमेशा याद रखना चाहिए कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसलिए कहा जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। तो लेंचो जो है पूरी रात यही सोचता रहा कि उसकी जो एक होप बची है, एक उम्मीद जो बची है, दैट इज़ गॉड, जिनकी आंखों से कुछ नहीं छुपा होता है। उनको पता होता है कि उनके किस बच्चे के साथ क्या हो रहा है, उसने कितनी मेहनत करी है, उसको उसका फ्रूट मिला है या नहीं मिला है, दैट मीन्स जो उसने मेहनत करी उसका फल मिला है या नहीं मिला है। तो ये सब चीज़ें भगवान से नहीं छिपी होती है। तो उसको लग रहा था कि भगवान मेरे को देख रहा होगा, भगवान को मेरी प्रॉब्लम के बारे में पता होगा, तो भगवान कैसे ना कैसे करके मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे।